स्टार्ट कर लेते हैं बी सेल का एक्टिवेशन। और आज हम इस टॉपिक में पढ़ने क्या क्या वाले हैं। तो स्टार्ट हम करेंगे कि ये जो बी सेल्स होती हैं वो किन ऑर्गन्स में एक्टिवेट होती हैं। एक्टिवेट होने के बाद ये बी सेल्स किन किन सेल्स में फर्दर डिफरेंशिएट होती हैं, और वो जो डिफरेंशिएटेड सेल्स होती हैं वो अल्टीमेटली ऐसे कौन से मॉलिक्यूल्स को सिक्रीट करती हैं जो कि पैथोजन को मार डालते हैं। तो बिना डिले किए टॉपिक को स्टार्ट कर लेते हैं। देखो इधर, मान लो ये हमारी एक बी सेल है, और कल हम लोगों ने बात की थी कि जब इस बी सेल का प्रॉपर मैच्योरेशन हो जाता है तो इस बी सेल के सरफेस पर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ऐड हो जाते हैं, यानी मैच्योर होते होते ये बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को अपना दोस्त बना लेती है। तो उसमें एक मॉलिक्यूल था जो इसके सरफेस पर प्रेजेंट होता है, जिसका नाम था बी सेल रिसेप्टर, यानी कि बीसीआर। और हम लोगों ने यह भी देखा था कि एक कंप्लीट बीसीआर का मॉलिक्यूल दो एंटीबॉडीज से मिलकर के बनता है, जो कि है हमारी पहली एंटीबॉडी है आईजीएम और दूसरी है आईजीडी। तो इतनी बात हम कल ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जब इस बी सेल का प्रॉपर मैच्योरेशन हो जाएगा तो इसके सरफेस पर एक कंप्लीट बीसीआर एक्सप्रेस होना स्टार्ट हो जाता है। और वो बीसीआर का काम क्या होता है वो हम आज देखेंगे। तो देखो इधर, तो कंप्लीट बीसीआर में कौन कौन सी एंटीबॉडीज हैं, आईजीएम एंड आईजीडी। तो ये पहली एंटीबॉडी मान लो ये है आईजीएम, और एक दूसरी एंटीबॉडी बना लेते हैं जो कि है हमारी आईजीडी। ठीक है, तो ये वाली हो गई आईजीडी। और इन दोनों एंटीबॉडीज से मिलकर के एक कंप्लीट बीसीआर बन जाता है। तो ये है हमारा एक कंप्लीट बी सेल रिसेप्टर। तो अब क्या होगा, बी सेल रिसेप्टर इस बी सेल के ऊपर आ गया। अब ये काम क्या करेगा, काम होगा तभी तो बी सेल ने इसको अपना दोस्त बनाया है ना। तो अब क्या होगा कि मान लो बॉडी के अंदर कोई फॉरेन पैथोजन यानी फॉरेन मॉलिक्यूल एंटर कर गया, और ये जो बी सेल है ये ब्लड में सर्कुलेट कर रही होगी। जैसे ही इस बी सेल को वो फॉरेन मॉलिक्यूल दिख जाएगा, वैसे ही ये उसको पकड़ लेगी, और पकड़ने के बाद क्या करेगी, ये जो आईजीएम एंटीबॉडी है इसके ऊपर एंटीजन की बाइंडिंग साइट होती है। ये तो बात हम लोगों को पता है कि जो एंटीबॉडीज होती हैं, एंटीबॉडी के एन टर्मिनल एंड ये है और सी टर्मिनल एंड ये है। तो जो एंटीजन की बाइंडिंग साइट होती हैं, जहां पर ये एंटीबॉडी एंटीजन को पकड़ करके चिपका लेती है, वो साइट्स इसकी एन टर्मिनल पर होती हैं, और उन साइट को हम बोलते हैं पैराटोप। और ये बात भी हमको पता है कि पूरा एंटीजन का मॉलिक्यूल, मान लो ये एंटीजन है, तो इस पूरे एंटीजन के मॉलिक्यूल को या फिर पूरे एंटीजन के मॉलिक्यूल से ये पैराटोप इंटरेक्ट नहीं करता। इस एंटीजन के ऊपर भी स्पेसिफिक साइट्स होती हैं जिनको हम नाम देते हैं, जैसे एक साइट ये रही, एक साइट ये रही, एक साइट ये रही, जिनको हम नाम देते हैं एपिटोप। तो होता क्या है कि एंटीजन के एन टर्मिनल पर जो एंटीजन बाइंडिंग साइट्स हैं, जिनको हम पैराटोप नाम दे रहे हैं, ये पैराटोप बाइंड करते हैं एंटीजन के एपिटोप्स के साथ। और जैसे ही ये इंटरेक्शन होता है, वैसे ही बी सेल को पता चल जाता है, वो एक्टिवेट हो जाती है, उसके न्यूक्लियस तक सिग्नल पहुंच जाता है। और कौन कौन से मॉलिक्यूल्स वो सिग्नल पहुंचाते हैं ये भी हम आगे देखेंगे। और जैसे ही उस बी सेल के न्यूक्लियस तक सिग्नल पहुंचेगा, वैसे ही वो बी सेल जाग जाएगी, मतलब वो एक्टिवेट हो जाएगी।
तो इतनी बात समझ में आई। अभी हम लोगों ने क्या देखा कि ये बी सेल बॉडी, होस्ट की बॉडी के अंदर सर्कुलेट कर रही है और मान लो एक फॉरेन मॉलिक्यूल बाहर का एक पैथोजन बॉडी के अंदर एंटर कर गया, और जैसे ही वो बॉडी के अंदर एंटर करेगा जैसे ही बी सेल के साथ उसका आमना सामना होगा, बी सेल के ऊपर ये जो आईजीएम एंटीबॉडी और आईजीडी एंटीबॉडी है, जिसको हम बीसीआर का नाम दे रहे हैं, यानी ये इस बी सेल के बी सेल रिसेप्टर हैं। तो ये क्या करेंगे, आईजीएम के ऊपर ये जो एंटीजन बाइंडिंग साइट्स हैं, ये उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक एंटीजन के एपिटोप से जाकर के बाइंड हो जाएंगी। मतलब चोर को पकड़ लिया पुलिस ने, और पुलिस कौन थी यहां पर, आईजीएम एंटीबॉडी, और चोर था हमारा एंटीजन। लेकिन भाई आईजीएम ने तो उस चोर को पकड़ लिया, तो ये आईजीडी क्या कर रही है? क्या इस आईजीडी के पास एंटीजन बाइंडिंग साइट्स नहीं है? इसने क्यों नहीं पकड़ा? वो इसलिए कि जो इसकी एंटीजन बाइंडिंग साइट्स होती हैं उनको वो काम में नहीं लाती है। आईजीडी यहां पर थोड़ी पीछे यानी असिस्टेंट की तरह काम करती है, और बड़े वाले ऑफिसर को बोलती है कि ठीक है, आप ही पकड़ लो। तो ये मान लो ये बड़ा वाला ऑफिसर है, ये छोटा वाला कोई पुलिस का सिपाही है, तो ये जो आईजीडी है ये पीछे रह करके आईजीएम की हेल्प करती है कि उस पैथोजन को, उस एंटीजन को पकड़ने में। तो इतनी बात समझ में आई कि एक्चुअल में आईजीएम एंटीबॉडी की एंटीजन बाइंडिंग साइट के साथ एंटीजन के जो एपिटोप्स हैं वो इंटरेक्ट करते हैं, आईजीडी एंटीबॉडी की एंटीजन बाइंडिंग साइट के साथ नहीं करते। क्यों? क्योंकि ये असिस्टेंट है और प्रोफेसर ये हैं, तो असिस्टेंट सिर्फ प्रोफेसर की हेल्प कर रहा है पीछे रह के। तो आईजीडी एंटीबॉडी का काम सिर्फ इतना है कि ये आईजीएम को हेल्प करती है एंटीजन को अपनी एंटीजन बाइंडिंग साइट पे पकड़वाने के लिए, उसका इंटरेक्शन कराने के लिए। तो अब क्या होगा, पैथोजन पकड़ लिया, एक फॉरेन मॉलिक्यूल पकड़ लिया इसने, और पकड़ कैसे पाई है, आखिर इस बी सेल को ऐसे पता कैसे चला कि वही जो मॉलिक्यूल है, बॉडी के अंदर तो बहुत सारे प्रोटीन होते हैं, बहुत सारे एंटीजन होते हैं हमारे खुद के, तो इस बी सेल को कैसे पता चला कि ये नॉन सेल्फ एंटीजन है? ये बात भी हम ऑलरेडी इस बारे में पढ़ चुके हैं अपने पीछे वाले लेक्चर में, कि ये जो बी सेल्स होती हैं या फिर जितनी भी टी सेल्स होती हैं, इनको डेवलपमेंट के टाइम पे दिखाया जाता है, किनको, हमारे खुद के होस्ट के प्रोटीन्स को, हमारे सेल्फ एंटीजन को। और क्यों दिखाया जाता है कि बाद में जब ये एक्टिवेट हो जाएं, यानी बाद में जब ये ब्लड में सर्कुलेट करना स्टार्ट कर दें, तब ये कहीं हमारे खुद के होस्ट के प्रोटीन के खिलाफ इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट ना कर दें। तो इसी वजह से ये जो जितनी भी बी सेल्स होती हैं, ये सब की सब सेल्फ टॉलरेंट होती हैं और ऑटो टॉलरेंट होती हैं। और क्योंकि इन बी और टी सेल्स को हमारे होस्ट के प्रोटीन और सेल्फ एंटीजन के सीक्वेंसेस को स्टार्टिंग में ही दिखा दिया जाता है, तो ये आसानी से रिकॉग्नाइज कर लेती हैं जब कोई बाहर के सीक्वेंसेस वाला प्रोटीन का मॉलिक्यूल हमारी बॉडी में एंटर कर जाता है। तो आ रही है चीजें समझ में कि इस बी सेल ने उसी स्पेसिफिक मॉलिक्यूल, उसी स्पेसिफिक प्रोटीन के खिलाफ ही क्यों इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट किया? हमारी बॉडी के अंदर भी बहुत सारे प्रोटीन हैं, क्यों नहीं कर रही? क्योंकि ये बात हम ऑलरेडी कल ही लिख चुके हैं कि ये जो बी सेल्स होती हैं हमारी बॉडी की, ये सब की सब ऑटो टॉलरेंट होती है। इस सब बात का ध्यान रखा जाता है जब इन बी सेल्स का और टी सेल्स का मैचुरेशन होता है। पॉजिटिव नेगेटिव सिलेक्शन के अंदर इन्हीं बातों का ध्यान रखा जाता है, स्पेसिफिकली नेगेटिव सिलेक्शन के अंदर, कि कहीं अपने दोस्तों को ही बर्बाद करना स्टार्ट ना कर देंगे बी सेल्स और टी सेल्स। तो ये बात हम ऑलरेडी नेगेटिव सिलेक्शन के अंदर कल वाले वीडियो में बात कर चुके हैं कि अगर ऐसी बी सेल्स बन रही हैं, ऐसी बी सेल्स मैच्योर हो रही हैं जो कि बाद में जाकर के अपने सेल्फ एंटीजन के खिलाफ इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करना स्टार्ट कर दें, या फिर अपने सेल्फ एंटीजन के साथ हाई एफिनिटी से बाइंड करना स्टार्ट कर दें, उनको तभी के तभी मार दिया जाता है, हटा दिया जाता है,
या फिर उनके जो बी सेल रिसेप्टर हैं, यानी उनके जो हाथ हैं, उनको वहीं कटवा दिया जाता है और दूसरे हाथ दे दिए जाते हैं, जिसके बारे में हम लोग बात किए थे कल, किसके अंदर, रिसेप्टर एडिटिंग के अंदर। और ये जो रिसेप्टर एडिटिंग है केवल इन बी सेल्स के अंदर होती है, ये टी सेल्स के अंदर देखने नहीं मिलती। ठीक है, तो अगर आप लोगों को वो वीडियो चेक करना है देन जस्ट गो एंड चेक इट। तो अब क्या होगा, पकड़ लिया इसने फॉरेन मॉलिक्यूल को, तो जैसे ही ये फॉरेन मॉलिक्यूल को पकड़ेगी वैसे ही इस बी सेल के न्यूक्लियस के पास सिग्नल जाएगा, और वो सिग्नल कौन से मॉलिक्यूल्स लेकर के जाएंगे, ये बात हम तब पढ़ेंगे जब हम लोग मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ रहे होंगे जिनका एक्सप्रेशन इस बी सेल के सरफेस पर होता है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए बेसिक इंफॉर्मेशन ये है कि जैसे ही इस बी सेल को कोई फॉरेन मॉलिक्यूल मिलेगा जो कि इसके किस एंटीबॉडी ने पकड़ा है, आईजीएम एंटीबॉडी ने पकड़ा है, पकड़ने के बाद ये जो आईजीएम एंटीबॉडी है उस सिग्नल को खुद नहीं भेज पाती, एक दूसरा मॉलिक्यूल होता है जिसकी हेल्प से ये सिग्नल को कि फॉरेन पैथोजन बॉडी में एंटर कर चुका है, उस सिग्नल को इसके बी सेल के न्यूक्लियस तक ट्रांसमिट करती है। और वो कौन सा मॉलिक्यूल है, इसके लिए आपको आगे तक जुड़ना होगा। तो मान लो ये इस बी सेल का न्यूक्लियस है, तो फिर क्या होगा, इस न्यूक्लियस तक सिग्नल जाएगा और कौन सा मॉलिक्यूल लेकर के जाएगा ये बाद में बात होगी। और जैसे ही सिग्नल इस न्यूक्लियस तक पहुंच जाएगा वैसे ही ये जो बी सेल है ये जाग जाएगी। जागने का मतलब शैतान जाग गया, मतलब ये बी सेल हो गई एक्टिवेट। और ये बी सेल जैसे ही एक्टिवेट हो जाएगी वैसे ही ये दो तरीके की अलग अलग सेल्स में डिफरेंशिएट हो जाएगी। और वो कौन कौन सी सेल्स होती हैं, तो एक्टिवेट होने के बाद ये दो तरीके की सेल्स में डिफरेंशिएट हो जाती है। पहली होती है हमारी इफेक्टर बी सेल्स, तो ये मान लो ब्लैक वाली हैं इफेक्टर बी सेल्स। और जो दूसरे तरीके की सेल्स होंगी वो होंगी मेमोरी बी सेल्स। काम क्या करने वाली हैं वो देखते रहो। तो ये जो हमारी इफेक्टर बी सेल्स हैं इनको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, इनको हम प्लाज्मा सेल्स भी बोलते हैं। कहीं प्लाज्मा सेल के नाम से क्वेश्चन आ जाए और फिर आप लोग अटके रह जाओ, तो इसलिए लिख लो। अब क्या होगा भाई, ये बी सेल जाग गई थी और जागने के बाद इसने क्या किया, ये एक्टिवेट हो गई और फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई, दो क्लासेस की सेल्स में डिफरेंशिएट हो गई। पहली बन गई हमारी इफेक्टर बी सेल यानी प्लाज्मा सेल्स, और दूसरी बन गई मेमोरी बी सेल्स। तो मेमोरी बी सेल्स को भी बना लेते हैं, ये रेड वाली मेमोरी बी सेल्स हैं। अब क्या होगा, जब ये पैथोजन बॉडी में पहली बार एंटर किया है, यानी होस्ट के लिए ये जो पैथोजन है जो अभी अभी एंटर हुआ था, ये पैथोजन होस्ट की बॉडी में पहली बार एंटर हुआ है, तो हम उस केस की बात कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद हम उस केस की भी बात करेंगे कि यही वाला पैथोजन जो एक बार बॉडी में एंटर कर चुका था, अगर वो दोबारा से एंटर करे तो उस केस में किस तरीके से ये बी सेल काम करती है। तो फिलहाल पहले वाले केस की बात चल रही है कि अगर ये पैथोजन के सीक्वेंसेस बिल्कुल नए नए हैं होस्ट के इम्यून सेल्स के लिए, उस केस में ये बी सेल उस पैथोजन को किस तरीके से मारेंगी। तो अब क्या होगा, ये जो हमारी इफेक्टर बी सेल्स हैं, ये इफेक्टर बी सेल्स कुछ मॉलिक्यूल्स को सिक्रीट करती हैं जिनको हम नाम देते हैं एंटीबॉडीज। और भली भांति परिचित होंगे इस बात से कि होस्ट की बॉडी के अंदर 5 एंटीबॉडीज होती हैं, और वो 5 कौन कौन सी हैं, गेम डी या फिर गेम डी लिख लो।
IgG, IgA, IgM, IgE, IgD। इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए ये देखो कि यही इफेक्टर बी सेल और प्लाज्मा बी सेल्स होती हैं जो एक्टिवेट होने के बाद ये 5 तरीके की एंटीबॉडीज को बनाना स्टार्ट कर देती हैं। तो ये इफेक्टर बी सेल्स जैसे ही एक्टिवेट होंगी वैसे ही ये एंटीबॉडीज को सिक्रीट करना स्टार्ट कर देंगी उस स्पेसिफिक पैथोजन के लिए, उस स्पेसिफिक एंटीजन के लिए, जिसके सीक्वेंसेस होस्ट की बॉडी के इम्यून सेल्स के लिए बिल्कुल नए हैं। फिर क्या होगा, और जैसे ही ये एंटीबॉडी सिक्रीट होंगी होस्ट की बॉडी में प्राइमरी रिस्पॉन्स जनरेट हो जाएगा। ठीक है, प्राइमरी रिस्पॉन्स का मतलब है यहां पर कि जो पैथोजन है ये पहली बार इस तरीके के सीक्वेंसेस होस्ट की इम्यून सेल्स को देखने मिले हैं। जब ये इफेक्टर बी सेल्स बनती हैं तो उसी पैथोजन के लिए एक दूसरे तरीके की सेल्स भी बनती हैं जिनको हम मेमोरी बी सेल्स नाम देते हैं। और ये जो मेमोरी बी सेल्स होती हैं इनका काम होता है कि अगर वही पैथोजन दोबारा से बॉडी में एंटर करे, यही सीक्वेंसेस वाला पैथोजन, मतलब एग्जैक्टली यही सीक्वेंसेस वाला, तो उसको जल्दी से रिकॉग्नाइज करें और जितनी भी इम्यून सेल्स हैं होस्ट की बॉडी के अंदर, उन इम्यून सेल्स को मैसेज दे दें कि ये वही पैथोजन है और हमने लास्ट बार इसको मारने के लिए ये वाली प्लानिंग की थी, यानी इस तरीके के मॉलिक्यूल सिक्रीट करे थे या फिर इस तरीके के एंटीबॉडी सिक्रीट करी थी, जिसके बाद अल्टीमेटली हमने इस पैथोजन को हरा दिया था। ठीक है, तो ये मेमोरी बी सेल्स बॉडी में स्टोर्ड हो जाती हैं और इनकी हाफ लाइफ लगभग 35 साल तक होती है। तो इनका काम कुछ नहीं होता, मारने का काम सिर्फ इफेक्टर बी सेल्स करती हैं, मेमोरी बी सेल्स पीछे रहती हैं और याद रखती हैं कि क्या यही वो पैथोजन था, क्या यही वो पैथोजन है जो होस्ट की बॉडी में क्या पहले ये आ चुका है। यानी एक तरीके से ये कंप्यूटर होती हैं इम्यून सिस्टम का। इनके पास रिकॉर्ड होता है कि किस किस तरीके के पैथोजन ऑलरेडी बॉडी में एंटर कर चुके हैं, कौन सा पैथोजन बॉडी के लिए नया है या फिर कौन सा पैथोजन है जो ऑलरेडी क्राइम कर चुका है पहले होस्ट की बॉडी में एंटर करने के बाद। तो ये जो मेमोरी बी सेल्स होती हैं ये हाथापाई में इन्वॉल्व नहीं होती, ये सिर्फ इनका काम होता है बाकी की और इफेक्टर बी सेल्स को, प्लाज्मा सेल्स को सिग्नल देना कि भाई उठ जाओ, काम करने की बारी आ गई है। तो ये बॉडी में सिर्फ स्टोर होती हैं और इनकी जो हाफ लाइफ होती है वो लगभग 35 साल तक की होती है। अब क्या होगा, ये तो हो गई पहली बात कि ये जो पैथोजन था ये होस्ट के लिए नया नया पैथोजन था, पहली बार इसकी एंट्री हुई थी। तो इसके सीक्वेंसेस, ये कौन से प्रोटीन्स थे, कौन से अमाइनो एसिड्स के सीक्वेंसेस उस प्रोटीन में थे, ये बिल्कुल नई बात थी। हमारी इम्यून सेल्स को पता भी नहीं था कि इसके साथ डील कैसे करना है। लेकिन एक बार जब किसी चीज से आमना सामना हो जाता है तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके ट्रेट्स हम लोग आसानी से पता कर पाते हैं। तो उसी तरीके से अगर यही पैथोजन दोबारा बॉडी में एंटर करे, यदि यही फॉरेन मॉलिक्यूल दोबारा बॉडी में एंटर करता है तो हमारी बी सेल जो होती हैं इनके पास रिकॉर्ड होता है और जल्दी से ये उस रिकॉर्ड को छानती हैं क्या ये वही पैथोजन है जो होस्ट की बॉडी में पहले आया था। और जैसे ही ये बात इनको पता चलती है कि हाँ ये वही पैथोजन है, तो ये क्या करती हैं वो देखो। अब जो रिस्पॉन्स जनरेट होगा वो रिस्पॉन्स होगा हमारा सेकेंडरी रिस्पॉन्स। तो अगर वही पैथोजन का दूसरी बार एनकाउंटर होता है, एनकाउंटर मतलब दूसरी बार वो होस्ट की बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है, तो आगे चलो फिर क्या होगा, ऐसे लिख लो या फिर ये इरेज कर दे, थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं।
आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा या स्नैपशॉट जो भी लेना है उठा लीजिए स्नैपशॉट। तो चले आगे। देखो अब क्या होगा। भाई सीपीयू खुल जाता है, कंप्यूटर काम करना स्टार्ट कर देता है जैसे ही कोई फॉरेन मॉलिक्यूल आता है। वो कंप्यूटर कौन है? इम्यून सिस्टम का मेमोरी बी सेल्स, सीपीयू है ये। इसके पास इसको सब याद रहता है। तो जैसे ही दूसरी बार यही सेम एंटीजन बॉडी में एंटर कर जाएगा और दूसरी बार यही सेम एंटीजन का इम्यून सेल्स के साथ इंटरेक्शन होगा, तो उस केस में ये जो इम्यून सेल्स होती हैं ये कैसे काम करती हैं? तो ये जो मेमोरी बी सेल्स होती हैं ये इफेक्टर बी सेल्स को सिग्नल देती हैं कि जाग जाओ। वही वाली इफेक्टर बी सेल्स को जिसने पहले इस पैथोजन के साथ डील किया था, तो उन्हीं इफेक्टर बी सेल्स को, प्लाज्मा सेल्स को सिग्नल जाता है और फिर वो जो हमारी इफेक्टर बी सेल्स होती हैं वो पहले से भी ज्यादा अमाउंट में बनना स्टार्ट हो जाती हैं। क्योंकि पहले तो ये नहीं पता था ना कि कौन से वाली एंटीबॉडीज इसको मारेंगी, किस तरीके की इफेक्टर सेल इसको मारेंगी पैथोजन को, जब फर्स्ट टाइम इसको एनकाउंटर किया था। लेकिन अभी सेकेंड बारी आया है तो ऑलरेडी हमको पता होता है, यानी हमारी इम्यून सेल्स को पता होता है कि भाई किस तरीके की इफेक्टर बी सेल इस पैथोजन पर भारी पड़ी थी। तो उन्हीं को सिग्नल जाएगा और जैसे ही उनको सिग्नल जाएगा तो भारी मात्रा में क्या हो जाएंगी? एक्टिवेट हो जाएंगी। तो कौन सा रंग था उनका? ब्लैक। तो ये है हमारी इफेक्टर बी सेल और इस बार ये भर भर के बनेंगी क्योंकि होस्ट की एनर्जी वेस्ट नहीं करवानी है। ठीक है, कहीं पैथोजन होस्ट की बॉडी के अंदर ज्यादा डैमेज कॉज ना कर दे, यही इसी बात की तो जिम्मेदारी होती है इन इम्यून सेल्स की। तो अब ये क्या करेंगी? भारी मात्रा में बनेंगी, पहले से भी ज्यादा भारी मात्रा में, क्योंकि पता है कि यही वाली सेल्स हैं जो इस पैथोजन को मारेंगी। तो वो जो सेल्स हैं वो वेस्ट नहीं जाएंगी, इस बात की गारंटी ये सीपीयू लेता है। तो अब क्या होगा? ये बनी हमारी इफेक्टर बी सेल्स और पहले से भी ज्यादा अमाउंट में ये बनी। ठीक है, और ये इफेक्टर बी सेल्स एक्टिवेट होने के बाद लार्ज अमाउंट ऑफ एंटीबॉडीज को सिक्रीट करना स्टार्ट कर देती हैं, जो कि जिसे हम कहते हैं सेकेंडरी रिस्पॉन्स। और सेकेंडरी रिस्पॉन्स क्यों है? क्योंकि ये पैथोजन दूसरी बार बॉडी में एंटर हुआ है और फिर से हमारी दूसरे तरीके की सेल्स भी थोड़ी सी बन जाएंगी, क्योंकि मेमोरी सेल्स यहां से थोड़ी खत्म हो चुकी होंगी, तो दोबारा मेमोरी सेल्स का बनना भी जरूरी है। क्योंकि अगर पैथोजन तीसरी बार अटैक कर दिया तो भी तो ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए, मतलब ये क्रिमिनल मान ही नहीं रहा। तो उसके लिए भी उसका दूसरी बार का रिकॉर्ड भी, उसने दूसरी बार क्या वो किन्हीं नए प्रोटीन्स को लेकर के आया था या फिर उसने अपने ऊपर कोई चेंजेस किए थे, कोई ऑल्टरेशन लेकर के आया था, तो वो सारे चीजों का रिकॉर्ड रखने के लिए दूसरे तरीके की सेल्स का बनना भी जरूरी है, जो कि है हमारी मेमोरी बी सेल्स। तो ये वाली मेमोरी बी सेल्स बनी है कि अगर इस बार पैथोजन के अंदर कुछ नए चेंजेस आए हैं तो उनके लिए इस बार पैथोजन ने अपने आप को डिफेंड करने के लिए कौन सी स्ट्रैटेजी लगाई, कोई स्ट्रैटेजी लगाई या फिर नहीं लगाई, उस सब चीज के लिए ये वाली नई मेमोरी बी सेल्स बनती हैं। पता तो चलना चाहिए कि इस बार क्राइम कौन सा किया है। ठीक है, तो ये बन गई हमारी मेमोरी बी सेल्स और लाल रंग से बना लो इनको, ये बन गई। तो ये और ज्यादा थोड़े से अमाउंट में बन जाएंगे। तो इतनी बात आई होप आप लोगों को समझने में आ गई होगी कि ये जो इफेक्टर बी सेल्स होती हैं और ये मेमोरी बी सेल्स काम किस तरीके से करती हैं।
पैथोजन का खात्मा कैसे होता है। तो फिलहाल इतना ही। अब ये इफेक्टिव बी सेल्स कौन कौन सी एंटीबॉडीज सिक्रीट करती हैं, या फिर आईजीएम और आईजीडी यानी इस बी सेल रिसेप्टर के अलावा इस बी सेल के सरफेस पर कौन कौन से मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ये सब जानने के लिए आप लोग हमसे जुड़ जाइए। तो उसके लिए आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, घंटी वाला बेल आइकन प्रेस कर लेना चाहिए, और अगर आप लोगों को वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो आपके भी दोस्त प्रिपेयर कर रहे होंगे सेम एग्जाम्स के लिए, तो थोड़ा सा शेयरिंग वेयरिंग कर लो, फ्रेंड्स को हमारे वीडियो शेयर कर दो ताकि वो लोग भी हम लोगों के साथ जुड़ जाएं। तो इसी के साथ बाय।